सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे करके कंपनी के अंदर लगातार हमें रैली आपको नजर आई है। तो जिसके द्वारा मैंने पहले आपके साथ टाटा मोटर्स के बारे में शेयर किया था जब कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हमें नजर आ चुका था। जब टाटा मोटर्स ने ब्रेकआउट दिया था मैंने दो रीजन आपके साथ शेयर किया था। एक तो कंपनी ने 200 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और 50 दिन का मूविंग एवरेज को भी कंपनी ने ब्रेक किया है। और साथ में जो टाटा मोटर्स का एक्सट्रीमली हायर लेवल जब रजिस्टेंस वाला जो लेवल था 490 रुपये के आसपास, उस लेवल को भी कंपनी ने ब्रेक किया था। तो ये दो रीजन थे मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करने की राय दी थी। अभी अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने पिछले एक महीने में 10% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मोर देन 10% आप पकड़ सकते हो। कंपनी के अंदर आज के दिन भी बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे और टारगेट भी कंपनी के अंदर दिया गया है। एज वेल एज कंपनी के अंदर बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। आपको पता होगा टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर बिजनेस नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे अभी हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो ये जो टारगेट है हमें शेयरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है और बाइंग रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स के अंदर दिया है। 633 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। फिर प्रभुदास लेलेदार की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी अपना टारगेट दिया है टाटा मोटर्स के अंदर। बाइंग रिकमेंडेशन प्लस टारगेट प्राइस 605 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए सेकेंड अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। HSBC इंडिया टीम सब विद टाटा मोटर्स फॉर ईवी फाइनेंसिंग सोल्यूशंस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे लगातार टाटा मोटर्स ईवी के ऊपर फोकस्ड कर रहा है, लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ईवी के अंदर टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हाल ही फिलहाल में हमें करते नजर आ चुका था। तो इनका जो ईवी वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में बूस्ट होने वाला है और डिमांड ये फुलफिल करने वाला है। जो भी कंपनी डिमांडिंग सेक्टर के अंदर निवेश करेंगी, डिमांडिंग स्टॉक्स के अंदर निवेश करेगा, वही कंपनी आने वाले सालों में उन लोगों को शानदार तरीके से बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देगा और कंपनी के अंदर भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे खासा आ सकते हैं। तो यहाँ एक न्यूज़ पता चली है कि कंपनी का HSBC और टाटा मोटर्स का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। जो भी कंपनी का पार्टनरशिप होता है उस कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो ये अपडेट्स मैंने आपके साथ पहले भी दोस्तों शेयर कर चुका हूँ। टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट $2 बिलियन रोल आउट 6 to 7 पैसेंजर व्हीकल्स बाय 2027, यानी कि $2 बिलियन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग जो बैटरी है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है वो टाटा मोटर्स खुद का डेवलप करने वाला है और उस प्लांट के अंदर कंपनी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूनिट है टाटा मोटर्स का, उसको में इसका डायरेक्टली आपको बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। और इनका ये चल रहा है 6 से 7 पैसेंजर व्हीकल्स को 2027 तक ये लॉन्च दोस्तों करने वाले हैं। करंटली हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन के बाद अगर अपने टाटा मोटर्स के व्हीकल्स का अगर आपने टेक्चर देखा होगा, वेरिएंट देखा होगा, फीचर्स देखा होगा, बिल्ड क्वालिटी देखा होगा, तो बहुत ही शानदार तरीके से एज पर द अदर व्हीकल्स कंपनीज, एज पर द दूसरा जो इनका प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे, प्राइस रेंज के अंदर कंपेयर करेंगे तो सबसे बेटर करंटली इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स के व्हीकल्स नजर आ रहे हैं। एक और हमें टाटा मोटर्स के अंदर आपको पार्टनरशिप नजर आ चुका है। टाटा मोटर्स फाइनेंस स्ट्रेटेजिक लिंक विथ CD डार्शल लॉजिस्टिक फॉर 125 करोड़ क्रेडिट लिमिट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे टाटा मोटर फाइनेंस और इस कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप नजर आया है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन की सबसे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग बात करें टाटा मोटर्स के बारे में। देखिएगा ये चार्ट मैंने तभी भी आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी 490 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। या अगर आप देखोगे जो कैंडल जो हमें नजर आई, सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, एक रेजिस्टेंस वाला जो लेवल था 500 रुपये का और एक सपोर्ट लेवल था 373 रुपीज़ का। तो ये कंपनी यही लेवल्स के अंदर लगातार हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा था। यहाँ जाता है रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर गिरावट होती है, फिर यहाँ आता सपोर्ट फेस करता है, फिर तेजी आती है। लेकिन इस बार हुआ क्या था, देखिएगा ये प्राइस रेंज आप देख सकते हो। इस बार हुआ क्या था, लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ही आसपास कंसोलिडेट कर रही थी। तो ये ब्रेकआउट का बहुत ही अच्छा खासा एक हिंट बोल सकते हो।
लेकिन इसके बाद हुआ क्या, कंपनी ने शानदार तरीके से एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया और यही कैंडल ने जो रजिस्टेंस वाला जो जोन था जो कि 490 रुपये का, वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हुआ। इसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था टाटा मोटर्स के अंदर अभी ब्रेकआउट हुआ है तो शानदार तरीके से तेजी और टारगेट 600 रुपये के आसपास नजर आ सकते। प्रीवियस वीडियो दोस्तों चैनल के ऊपर हर एक वीडियोस अपलोडेड है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर सेकंड बार मैंने आपके साथ मौका शेयर किया था, एक कंपनी के यहाँ एक ट्रायंगुलर पैटर्न हमें बन रहा था, जहाँ कंपनी का मैंने यहाँ ट्रेड लाइन दोस्तों ड्रॉ किया था। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर ज़्यादा सेलिंग होता, लेकिन दोस्तों यह हुआ कि फिर एक बार कंपनी निवेश करने के लिए मौका दिया। फिर यहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर किया था 520 रुपये के आसपास और करंटली कंपनी 560 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही। अभी जो टाटा मोटर्स का पहला टारगेट 600 रुपये का और बाद में 650 रुपये का नजर आ सकता है। तो जरूर टाटा मोटर जैसे फंडामेंटली कंपनी के अंदर निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, गिरावट के अंदर निवेश करना। चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप प्राइस देखोगे, हर एक दिन कंपनी के अंदर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं बन रहा। पैनिक लेवल बहुत अभी भी नजर आई है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें नजर आ रहा है। कितना भी दोस्तों कंपनी शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर पैनिक करे, डरना मत, अच्छी कंपनी है। पिछला परफॉर्मेंस देखना, आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एफआईडीआईस की बाइंग देखना, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग देखना, 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और हर एक डिप्स के अंदर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करके दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओ। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 1520 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। अगर आप एनालिस्ट के द्वारा टारगेट अगर आप देखोगे तो 1580 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। इनका ये मानना है कि 25% की अपसाइड हमें मूवमेंट नजर आ सकती है इन्फोसिस के अंदर। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे अभी भी निवेश करने के लिए बढ़िया मौका है। इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले सालों में बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो चलिए प्रूफ के साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे। यहाँ अगर आप इन्फोसिस का मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2008 में दोस्तों हमें करेक्शन नजर आया था। तो जो 2008 में हमें दोस्तों करेक्शन नजर आया था किसकी वजह से, रिसेशन के द्वारा। तो रिसेशन के अंदर अगर आप देखोगे इन्फोसिस 46% का करेक्ट हो चुका था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया होगा, उन्हीं लोगों को इस कंपनी के अंदर 170% का रिटर्न मिल चुका होगा। देखिएगा 2008 में करेक्शन और 2009 से लेकर 2010 में विद इन 1 ईयर कंपनी ने 170% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। फिर अगर आप 2020 के अंदर दोस्तों रिसेंटली जो करेक्शन हमें हुआ था कोविड के द्वारा, ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस 30% तक का करेक्शन नजर आ चुका था। लेकिन जिन लोगों ने 30% के करेक्शन के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, एसआईपी किया होगा, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका होगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे 170% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है इन्फोसिस के अंदर। तो जो करंटली हमें जो इन्फोसिस के अंदर जो गिरावट हमें जो नजर आ रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। इतना दोस्तों मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को जरूर लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो मंडे के दिन किस तरह से इन्फोसिस का या फिर आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस हमें नजर आ सकता है, चलिए बात करेंगे। अगर आप नैस्डैक का प्रीवियस डेज का चार्ट देखोगे, प्रीवियस डेज का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.16% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया, यानी कि नए के बराबर हमें नैस्डैक ने क्लोजिंग दिया है। तो जिसकी वजह से हमें मंडे के दिन दोस्तों कोई बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, एक फ्लैट आपको परफॉर्मेंस हमें इन्फोसिस का, सिर्फ इन्फोसिस नहीं आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस आपको नजर आ सकता। चलिए अभी हम बात करेंगे मंडे के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा अपडेट्स आने वाला है। मीना मानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हमें मंडे के दिन होने वाला है। किस रिगार्डिंग स्प्लिट के चलते, यानी कि स्टॉक स्प्लिट के चलते हमें इनका मीटिंग होने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होने वाला है कंपनी के अंदर कितने रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो जिसके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट निकल आएगा, न्यूज़ निकल के आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कंपनी के अंदर जल्दबाजी में निवेश मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।